तो देखिए अभी मैनी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। अभी यूनिक और नो सॉल्यूशन को थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। मैनी सॉल्यूशन में ही थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम लोग। देखिए सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है वही क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन इक्वेशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस एज देयर ग्राफ। किस वैल्यू के लिए इसका मैनी सॉल्यूशन होगा? तो कंडीशन क्या है? तीनों रेशियो सेम होना चाहिए। उसको लिखिएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों रेशियो इक्वेट कर दिए। यहाँ से जब माइनस कैंसिल हो गया तो फाइनली हो गया k माइनस 1/4। ये कट के 1/2 आएगा, 1/2 लिखिए। और यहाँ से आ गया 5/k प्लस 7। मैनी सॉल्यूशन का ही ना कंडीशन है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए, आप लोग लिख दीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ना कैसे लिखना है उसको कर लीजिएगा। बार बार उतना एक्सप्लेन करके लिखना नहीं सब पॉसिबल है। इसके बाद देखिए अब यहाँ से इसके बाद आपको बताए थे कि बच्चा सब करता क्या है कि इस दोनों को पकड़ के सोल्व कर दिया। k माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 इस दोनों को सोल्व कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो 2k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 3। आंसर लिख दिया 3। सही है, आंसर 3 ही होगा। बट बताए ना आप ये दोनों को सोल्व किए, अब इस दोनों को सोल्व कीजिए। 1/2 इज इक्वल टू 5/k प्लस 7। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो k प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 3 यहां भी मिला, 3 यहां भी मिला। अब इस दोनों को सोल्व कीजिए। k माइनस 1/4 इज इक्वल टू 5/k प्लस 7। तीनों को बारी बारी से सोल्व कर लिए। उसके बाद बताएंगे एक चीज, आराम से देखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें इससे, तो k माइनस 1 इंटू के प्लस 7 इज इक्वल टू 5 का 20 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 7k माइनस 7 इज इक्वल टू 20, k स्क्वायर प्लस 6k। आई 20 इधर ले आइएगा तो माइनस 27। देखिए 9 3 27, ये 9 और k पे मिड स्प्लिट हो जा रहा है। तो फाइनली हो जाएगा k इंटू के प्लस 9 और माइनस 3 इंटू के प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दिख रहा होगा? यहाँ पे आ जाइए। तो फाइनली k प्लस 9 इंटू के माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मिला k माइनस 9 और k निकला 3। अभी तीनों में देखिए कॉमन सॉल्यूशन कौन है, तो यहाँ लास्ट में लिखना होगा कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन हो गया 3, सो k का वैल्यू हो गया 3। अब बात को समझिए। मान लीजिए केवल इसी को हम सोल्व किया, 3 आ गया। इसका मतलब कि 3 ही कॉमन होगा। अब जैसे यहाँ 2 आता, समझिएगा बात। अगर इसमें 2 होता तब कंफ्यूजन होता कि या तो 3 कॉमन आएगा या तो 5 कॉमन आएगा। तो जब इसके पास एक ही आया है आंसर 3, तो इसका मजबूरी है कि 3 ही कॉमन होगा। मान लीजिए 3 नहीं कॉमन होगा तो फिर जो भी होगा वो दुए को में ना होगा, इसमें तो नहीं ना होगा। मान लीजिए 5 आया तो इसमें 5 है, इसमें 5 आएगा, इसमें 5 नहीं ना है। तो जब इसमें एक ही आंसर आएगा तो समझिए कि वही होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सोल्व करके छोड़ देंगे, हालांकि गलत तरीका है। आंसर देगा बट तरीका गलत है। आपको कम से कम 2 को सोल्व करना है, कम से कम 2 को। तो देखिए ये दोनों को सोल्व करना आसान था। देखिए 3 दिख गया। ये दोनों को सोल्व करते तो कॉमन 3 आता, या ये दोनों को सोल्व करते तो कॉमन 3 आता। तीनों सोल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है। समय है एग्जाम में, मान लीजिए एग्जाम में समय है तो आराम से सोल्व कीजिए तीनों केस को, केस 1 केस 2 केस 3, और उसके बाद कॉमन सोल्यूशन निकालिए। ये बेस्ट अप्रोच है। और नहीं तो फिर आपको एट ए टाइम 2 को तो सोल्व करना ही पड़ेगा कम से कम। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन पहला वाला भी डिस्कस किए थे। तो ऐसा नहीं है ये जो देखे आसान उसको सोल्व करके आंसर निकाल दिए। आंसर तो आएगा बट गलत अप्रोच है। आपको 2 बार कम से कम सोल्व करना पड़ेगा। तो मैनी सॉल्यूशन वाला आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। कब एक सोल्व करना ही हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो डिस्कस किए थे आज के वीडियो में, उसमें बताए थे, उसमें इस तरह से आ गया k/4 1/2 1/4। तो ऐसा नहीं कि इसको सोल्व करे, इसको क्या सोल्व कीजिएगा, तो दोनों इक्वल है ही। तो जब इस तरह का आ गया तब तो एक बार लेकर सोल्व कर दीजिए। तो कब एक बार सोल्व करना है, कब 2 बार, कब 3 बार, कोई नियम नहीं है। कंप्लीट कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। बट कम से कम 2 बार सोल्व कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मैनी सॉल्यूशन पे क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कॉमन सेंस का है, उसको भी हम करवाते हैं। उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लॉजिकल, उसको सोचिएगा। हालांकि उस टाइप के एग्जाम में तो आता नहीं है,
बट वहां से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए ये 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। क्वेश्चन यही है सेम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आज पूरे वीडियो में मेनी सॉल्यूशन का ही डिस्कस हुआ है, ये लास्ट है। इसके बाद अगले वीडियो में यूनिक और नो का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन ये तीनों है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट फिर से सुन लीजिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो चलिए पहले इसका डिस्कशन कर लिया जाए। तो लिखिएगा ना कि फॉर मेनी सॉल्यूशंस या फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशन है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। चलिए वैल्यू पुट करिए, k by 4 इज इक्वल टू 3 by 6 इज इक्वल टू -5 by -7, k by 4 इज इक्वल टू 1 by 2 इज इक्वल टू 5 by 7। अब यहाँ दिमाग खटकेगा आपका, ध्यान से समझिएगा बात को। मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब तीनों रेशियो सेम होगा। अब बताइए यहाँ 1 by 2 है और यहाँ 5 by 7, इस पर ध्यान दीजिए। ये कभी इक्वल होगा, ये तो डिफरेंट दिख रहा है हमको। तो यहाँ k का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, मान लीजिए 2 लिया, तो 2 लीजिएगा तो कट के 1/2 इसके इक्वल आएगा, बट इसके इक्वल नहीं ना आया। तो कहने का मतलब कि यहाँ हमको दिख रहा है कि ये 1 by 2 है और ये 5 by 7 है, ये कभी इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ हम लोग कर नहीं सकते हैं। k यहाँ पे है तो आप k कुछ लेके इसके बराबर बना दीजिए या k कुछ लेके इसके बराबर बना दीजिए। ये दोनों को तो आप बराबर नहीं ना कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये तीनों रेशियो कभी नहीं बराबर होगा। जब भी होगा तो या तो ये वाला होगा और नहीं तो फिर ये वाला होगा। ये दोनों तो डिफरेंट दिख रहा है। तो अब यहाँ पे लिखना होगा आपको कि सिंस 1 by 2 नॉट इक्वल टू 5 by 7, 1 by 2 5 by 7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब k का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, कभी भी तीनों रेशियो बराबर नहीं होगा। सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशंस। नहीं दिखे तो बोलने के साथ समझिएगा। ये रेशियो कभी इक्वल नहीं है, चूंकि दिख रहा है कि दोनों कांस्टेंट है, दोनों डिफरेंट है। तो k आप कुछ भी लीजिए ना, तीनों बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये दोनों को कर सकते हैं या ये दोनों को कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, फिक्स्ड हो गया। तो कहने का मतलब कि k आप कुछ भी लीजिए, कभी भी तीनों रेशियो बराबर नहीं होगा। मतलब k का कोई वैल्यू नहीं है कि तीनों को बराबर कर दे, तो इसका मेनी इक्वेशन कभी नहीं होगा। आप k कुछ भी लेते रहिए, माथा पटकते रहिए, k का वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, कभी भी मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? बात को ध्यान से समझिए, एक बार 2 बार वीडियो पीछे कीजिए, जो भी बोले हैं उसको ध्यान से समझिए। कंडीशन है मेनी सॉल्यूशन में कि तीनों रेशियो सेम होना चाहिए। ऑलरेडी दोनों डिफरेंट है, ये दोनों ऑलरेडी डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट है तो आप यहाँ कुछ लीजिए ना, कभी बराबर होगा। जब भी होगा तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये तो दोनों फिक्स है कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि k का कुछ भी वैल्यू है ये नहीं है जो ये तीनों को बराबर कर दे, तो इसका मेनी सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। मतलब k का कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। समझिए बात को ध्यान से। नहीं समझ में आया? एक बार और पीछे जाइए और फिर से समझिए। सेम क्वेश्चन यहाँ देखिए, 3x - 4y = 7 और 6x + 5y = k। समझ लीजिए। अब के बाद हम बोल देते हैं, यहाँ देखिए रेशियो 3 6 है तो 1 by 2, यहाँ -4 by 2 और यहाँ -7 by k। तो फिर यहाँ समझिए, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कभी इक्वल होगा नहीं, इक्वल होगा। कांस्टेंट है, डिफरेंट है। तो आप यहाँ के है तो यहाँ आप कुछ लीजिए ना, या तो ये बराबर कर सकते हैं या नहीं तो फिर ये बराबर, ये कभी बराबर होगा कभी नहीं होगा। तो यहाँ रेशियो पहले से ही देख गया कि डिफरेंट है, मतलब ये तीनों रेशियो बराबर नहीं होने वाला है कभी भी। तो यहाँ भी k का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब k का एक भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो ये तीनों को बराबर कर दे। तो यहाँ k का जो होगा नो वैल्यू होगा, k का नो वैल्यू होगा। इसमें आई है 5x - ky = 3 और 10x + 7y = 4। इसमें चेक करिए रेशियो, यहाँ से 1 by 2, यहाँ से -k/7 और यहाँ से -3/-4 तक कट जाएगा। तो फाइनली वही 3 टाइप का इस पे क्वेश्चन था, तीनों हम डिस्कस कर। देखिए ये दोनों डिफरेंट है, तो फिर ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है, डिफरेंट है, तो ये दोनों तो बराबर नहीं ना है। तो k आप क्या लीजिएगा? तो k आप कुछ लेके इसको बराबर तो नहीं ना कर सकते हैं, या तो इसको कर सकते हैं सोल्व करके, या तो इसको कर सकते हैं। ये दोनों को तो कभी नहीं ना कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब कि यहाँ भी k का एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि तीनों रेशियो सेम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये डिफरेंट है। तो k आप कुछ भी लेते रहिए कभी भी इक्वल नहीं होगा, मतलब k का कोई वैल्यू नहीं है कि मेनी सॉल्यूशन होगा। तो तीनों क्वेश्चन में k का नो रियल वैल्यू, आंसर लिख दीजिएगा देयर विल बी नो रियल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या कोइंसिडेंट ग्राफ होगा। तो आज के क्लास में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन डिस्कस किया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ये लास्ट का जो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं, लेकिन बहुत कम ही जगह पे मिलेगा। बेसिक जो हम आज के क्वेश्चन फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया, फोर्थ बताया, शुरू का जो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए वही एग्जाम में आता भी है तो आता है, हालांकि बहुत पहले आता था, इधर तो कुछ सालों से नहीं आ रहा उस टाइप का क्वेश्चन। और ये जो 3 क्वेश्चन था ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिक और नो वाला डिस्कस करेंगे। तो सब लोग कमेंट करेगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है ना 7070, इस पे सब लोग रिप्लाई करके आज के क्लास का रिस्पॉन्स देगा कि हाँ कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चन था, ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो केवल रटने से नहीं होगा कि हाँ तीनों रेशियो सेम है तो मेनी होगा, 2 को सेम है, वो नहीं सेम है तो नो होगा, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो उसी का ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।